दोस्तों, क्या आप हनुमान बाहुक के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं? तो अब और खोज करने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में हम हनुमान बाहुक की उत्पत्ति, इसके महत्व के बारे में गहराई से जानेंगे। चाहे आप हनुमान जी के भक्त हों या इस शक्तिशाली प्रार्थना के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हों, यह वीडियो आपको वह सारी जानकारी प्रदान करेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। तो बिना किसी देरी किए चलते हैं अपनी वीडियो में और आपको सभी जानकारी देते हैं। हनुमान बाहुक क्या है? हनुमान बाहुक एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जिसमें भगवान हनुमान को समर्पित 44 छंद हैं। इसे 16वीं शताब्दी के कवि और संत तुलसीदास, जो भगवान राम के भक्त थे, ने लिखा था। इसे एक शक्तिशाली प्रार्थना माना जाता है जो भक्तों को जीवन में बाधाओं, बीमारियों और चुनौतियों को दूर करने में मदद कर सकती है। यह शारीरिक बीमारियों को ठीक करने में विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है और इसे अक्सर उपचार और सुरक्षा चाहने वाले लोग जपते हैं। बाहुक शब्द का अर्थ है हाथ और पाठ का नाम हनुमान बाहुक इसलिए रखा गया है क्योंकि यह महावीर हनुमान की बांह के समान एक मजबूत हाथ की तरह शक्ति और सहारा प्रदान करता है। हिंदू धर्म में हनुमान जी का महत्व। हनुमान जी, जिन्हें अंजनेय के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय और प्रिय देवताओं में से एक हैं। उन्हें शक्ति, भक्ति, साहस और निस्वार्थता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और उनके साहसिक कार्यों का वर्णन प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण में किया गया है। हिंदू धर्म में हनुमान जी का महत्व हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति से उपजा है। रामायण में हनुमान जी भगवान राम की पत्नी सीता को रावण से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनका अपहरण कर लिया गया था। हनुमान जी की अविश्वसनीय शक्ति, साहस और भगवान राम में उनकी अटूट आस्था ने उन्हें भक्ति और निस्वार्थता का प्रतीक बना दिया। हिंदू धर्म में हनुमान जी को शारीरिक शक्ति, जीवन शक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का नाम जपने या उनकी प्रार्थना करने से भक्तों को शारीरिक और मानसिक बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है और उन्हें जीवन की चुनौतियों का साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करने की शक्ति मिलती है। कुल मिलाकर हिंदू धर्म में हनुमान जी का महत्व बहुआयामी और गहरा है। भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति से लेकर शक्ति और साहस के उनके प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व तक, वे एक प्रिय देवता हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। हनुमान बाहुक की उत्पत्ति। हनुमान बाहुक भगवान हनुमान को समर्पित एक भक्ति भजन है जिसकी रचना 16वीं शताब्दी में महान संत तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा से प्रेरित मानी जाती है। यह भजन अपनी दिव्य शक्तियों और अद्भुत उपचार गुणों के लिए जाना जाता है। भक्त अक्सर आशीर्वाद प्राप्त करने, विभिन्न बीमारियों से मुक्ति पाने और कष्टों को दूर करने के लिए इसका पाठ करते हैं। हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी की प्राप्ति। महाकाव्य रामायण के अनुसार जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाद, जिन्हें इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, के साथ युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तब हनुमान जी को हिमालय से संजीवनी बूटी लाने का कार्य सौंपा गया था। यह बूटी किसी भी घाव को ठीक कर सकती थी। हनुमान जी ने इस कठिन कार्य को पूर्ण करने के लिए अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। वे उड़ान भरते हुए हिमालय पहुंचे और पूरे पहाड़ को उठाकर युद्ध के मैदान में ले आए। लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देने से उनका जीवन बच गया। हनुमान जी की वीरता, भक्ति और निस्वार्थता का यह प्रसंग आज भी प्रेरणादायी है। हनुमान बाहुक की रचना। हनुमान बाहुक 44 छंदों वाली एक रचना है जो अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी हिंदी की ही एक बोली है। यह भजन 16वीं शताब्दी के महान संत तुलसीदास जी द्वारा रचित माना जाता है, जिन्होंने रामचरितमानस जैसी अद्भुत कृतियों की रचना की है। हनुमान बाहुक भगवान हनुमान की शक्ति, साहस और भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति का गुणगान करता है। प्रत्येक छंद में विशिष्ट उपचार गुण होने की मान्यता है। भक्त इसे आशीर्वाद प्राप्त करने, विभिन्न रोगों से मुक्ति पाने और कष्टों को दूर करने के लिए पढ़ते हैं। हनुमान बाहुक हिंदू भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है और इसका पाठ अक्सर हनुमान जयंती और अन्य धार्मिक अवसरों पर किया जाता है।
हनुमान बाहुक का ऐतिहासिक महत्व। हनुमान बाहुक का ऐतिहासिक महत्व मुख्य रूप से उपचार गुणों वाले एक शक्तिशाली भजन के रूप में इसके उपयोग में निहित है। प्राचीन भारतीय चिकित्सकों द्वारा इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता था। यह भजन हिंदू भक्ति परंपराओं का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसमें अनेक भक्त शारीरिक और मानसिक कष्टों से राहत पाने के लिए इसका पाठ करते रहे हैं। समय के साथ यह रचना हनुमान पूजा का एक अभिन्न अंग बन गई है और अक्सर हनुमान जन्मोत्सव और अन्य शुभ अवसरों के दौरान इसका पाठ किया जाता है। इसकी लोकप्रियता और व्यापक उपयोग हिंदू धर्म में इसकी आध्यात्मिक शक्ति और महत्व का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त इस प्रार्थना को आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ी हुई शक्ति, ज्ञान और उन्नति जैसे दिव्य आशीर्वाद प्रदान करने के लिए भी जाना जाता है। भक्तजन अपनी भक्ति व्यक्त करने और भगवान हनुमान का आशीर्वाद, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अक्सर इसका पाठ करते हैं। हनुमान बाहुक का पाठ करने के लाभ। नंबर 1, यह भगवान हनुमान को समर्पित एक शक्तिशाली स्तोत्र है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे उन भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं जो उनकी सुरक्षा और मार्गदर्शन चाहते हैं। नंबर 2, हनुमान बाहुक का पाठ करने से जीवन में विभिन्न रोगों और बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा माना जाता है कि यह स्तोत्र रोगों को ठीक कर सकता है, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर सकता है और बुरे प्रभावों से रक्षा प्रदान कर सकता है। नंबर 3, हनुमान बाहुक का पाठ करने वाले भक्तों को अनेक आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ लाभों में शक्ति, बुद्धि और आध्यात्मिक विकास में वृद्धि शामिल है। नंबर 4, कई लोग भक्तिभाव से और भगवान हनुमान की सुरक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं। नंबर 5, यह स्तोत्र संकट के समय में अत्यंत प्रभावी माना जाता है, जैसे कि जब कोई वित्तीय कठिनाइयों, स्वास्थ्य समस्याओं या रिश्ते की समस्याओं का सामना कर रहा हो। नंबर 6, इसके आध्यात्मिक लाभों के अलावा यह किसी के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि यह स्तोत्र मन को शांति प्रदान करता है, तनाव और चिंता को कम करता है और आंतरिक शांति और स्थिरता की भावना को बढ़ावा देता है। नंबर 7, हनुमान बाहुक का पाठ आमतौर पर हनुमान जन्मोत्सव के दौरान किया जाता है, जो भगवान हनुमान के जन्म का वार्षिक उत्सव है, लेकिन इसे पूरे वर्ष में कभी भी पढ़ा जा सकता है। कुल मिलाकर हनुमान बाहुक का पाठ करना भगवान हनुमान का आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त करने और जीवन में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने का एक शक्तिशाली और प्रभावी तरीका है। हनुमान बाहुक का पाठ कैसे करें? हालांकि हनुमान बाहुक का पाठ करने के लिए कोई सख्त नियम नहीं है, फिर भी कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं जो पाठ में आपकी मदद कर सकते हैं। इन सामान्य दिशा निर्देशों का पालन करके आप हनुमान बाहुक पाठ को अधिक सार्थक और प्रभावी बना सकते हैं। हनुमान बाहुक पाठ की विधि। हनुमान बाहुक पाठ करने की विधि इस प्रकार है। शांत वातावरण। एक शांत और स्वच्छ स्थान पर बैठें जहां आपको किसी प्रकार का व्यवधान न हो। अधिमानतः भगवान हनुमान की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठे। दीप प्रज्वलन। भक्तिभाव के प्रतीक के रूप में एक दिया, दीपक जलाएं और कुछ धूप बत्ती भी जलाएं। शुद्धिकरण। पाठ शुरू करने से पहले स्नान करें या अपने हाथ पैर धोकर स्वयं को शुद्ध कर लें। प्रारंभिक प्रार्थना। हनुमान बाहुक पाठ करने से पहले हनुमान चालीसा या भगवान हनुमान को समर्पित कोई अन्य प्रार्थना या मंत्र का पाठ करें। हनुमान बाहुक पाठ। भक्ति और ईमानदारी के साथ हनुमान बाहुक का पाठ करना शुरू करें। प्रार्थना में 44 छंद हैं जो हनुमान के गुणों की प्रशंसा करते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं। आप अपनी जरूरतों और समय के आधार पर सभी छंदों का पाठ कर सकते हैं या उनमें से कुछ का पाठ करना चुन सकते हैं। आभार। पाठ पूरा करने के बाद कृतज्ञता और सम्मान के प्रतीक के रूप में भगवान हनुमान को कुछ फल या फूल चढ़ाए। समापन। हनुमान आरती या भगवान हनुमान को समर्पित किसी अन्य प्रार्थना या मंत्र के साथ प्रार्थना का समापन करें। अनुशंसा। इसके लाभों का पूरा अनुभव करने के लिए इसे 43 दिनों तक प्रतिदिन आस्था और भक्ति के साथ पढ़ने की सलाह दी जाती है। हनुमान बाहुक का पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियां। पाठ के लिए कोई विशेष समय या स्थान नहीं है।
लेकिन कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं जिन्हें आप प्रार्थना पढ़ते समय ध्यान में रख सकते हैं। समय। ऐसा माना जाता है कि सुबह अधिमानतः सूर्योदय के समय हनुमान बाहुक का पाठ करना शुभ होता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद मिलता है। हालांकि आप अपनी सुविधा और उपलब्धता के आधार पर दिन के किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं। स्थान। हनुमान बाहुक का पाठ करने के लिए एक साफ और शांत जगह चुनें। यह आपके घर, मंदिर या किसी अन्य स्थान पर हो सकता है जहां आप सहज महसूस करते हैं और बिना किसी विकर्षण के प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अवधि। हनुमान बाहुक में 44 छंद हैं और इसे पढ़ने में लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का समय लग सकता है। आप सभी श्लोकों का पाठ करना चुन सकते हैं या अपनी जरूरतों के हिसाब से कुछ चुनकर उनका पाठ कर सकते हैं। इसके लाभों का पूरा अनुभव करने के लिए कम से कम 43 दिनों तक नियमितता और भक्ति के साथ प्रार्थना का पाठ करने की सलाह दी जाती है। संक्षेप में, आप किसी भी समय और स्थान पर एक विशिष्ट इरादे से और अपनी जरूरतों के हिसाब से अवधि के लिए हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि प्रार्थना को विश्वास और भक्ति के साथ करें और इसे सही भावना और इरादे के साथ पढ़ें।